हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मीठे में बनने वाली रेसिपी जो एकदम आसान तरीके से बनाई जा सकती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं उनको ऐड किया है। अब क्या करेंगे ना कि इसके अंदर मैंने इलायची कूट करके 3 से 4 हरी वाली इलायची को कूट करके और इसके अंदर डाल दिया। इससे क्या होता है ना, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद आधे से भी आपस आधा में इस चम्मच तरीके नमक से का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4 चम्मच में देसी घी डालूंगी। आप कोशिश करें कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है ना कि देसी घी से बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है और एकदम देखने में तो कुरकुरा लगेगा लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो रिफाइंड तेल का मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, आप इसके अंदर देसी घी ही डालें। और देखिए, देसी घी डालने के बाद इसकी पहचान होती है कि आप ऐसे हाथ से मुट्ठी से बनाएंगे तो इसकी मुट्ठी बंध जानी चाहिए, यानी कि इसमें बिल्कुल सही तरीके से हमने मोन डाला है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको इसे गूँथ लेना है। तो आपको ज़्यादा पानी एक बार में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि उससे ये आटा पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। तो हमें इस आटे का जो डो है वो बिल्कुल गीला नहीं लगाना है। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से आपको इस आटे को लगाना है। तो इसे बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, आटे को मसलते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सही तरीके से हमने इसका डो बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं 1 से 2 चम्मच घी डालूंगी। घी डाल करके इसकी अच्छी तरीके से पॉलिश कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि जब हम आटे को रेस्ट पर रखेंगे तो इसके ऊपर एक पपड़ी नहीं जमती है। नहीं तो अगर आप इस तरीके से ही अगर आटे को बिना घी लगाए रख देंगे तो इसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट है। तो अगर पपड़ी इसके ऊपर आ जाएगी तो आटा बिल्कुल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से घी की पॉलिश करके और इसे कवर करके और 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट पर रख देना है। एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस बर्तन से चीनी नापें आप उसी बर्तन से पानी नाप करके डालें। तो देखिए, 1 कटोरी मैंने चीनी ली है तो साथ में 1 कटोरी ही मैंने पानी ले लिया है और दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप कि इसके अंदर कुछ पत्तियां मैं केसर की डालूंगी, लेकिन अगर दोनों ही चीज़ नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चाशनी भी तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी इलायची डाली है, जिसे मैंने खोल करके डाला है, यानी कि इसे बिना कूटे मैंने डाल दिया है। अब फ्लेम को ऑन किया है और अब हम क्या करेंगे कि इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो आपको इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये चीनी आपस में घुल नहीं जाए। अगर बहुत बार क्या होता है ना कि हम इसी तरीके से चढ़ा देते हैं और चीनी को घुलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इसे चलाते रहें और जब चीनी घुल जाए उसके बाद आप इसे छोड़ दें। अब क्या करेंगे कि मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच आटा लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डाला है। क्या है ना कि हम इसका साटा बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, 2 चम्मच घी डालने के बाद ये अभी भी ड्राई है, तो आप धीरे धीरे करके इसके अंदर घी ऐड करें। आप सारा घी एक बार में ही नहीं मिलाएं। तो देखिए, अब मैंने 1 चम्मच घी और डाला है, लेकिन ये अभी भी ड्राई है, तो हम फिर से इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और मिलाएंगे। हमें इसे लिक्विड फॉर्म में लाना होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, मेरे घर में तो जब भी मीठे खाने की क्रेविंग होती है तो मैं तो हमेशा इसे बना करके रखती हूँ और बहुत बार जब हम खाना खा लेते हैं तो लगता है कि कुछ मीठा खाया जाए। और देखिए, मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करके घी मिलाया है और ये बिल्कुल अब लिक्विड फॉर्म में आ गया, जैसा कि हमें चाहिए था। तो इसी तरीके से आपको इसे बना लेना है। और अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी सही तरीके से बन रही है नहीं। तो देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है और ना बिल्कुल पतली चाशनी बनानी है। आपको इसी तरीके से इसे पकाते रहना है। जैसे थोड़ा सा जब ये चिपचिप हो जाए तो आप समझिए कि बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब जब हमारी चाशनी चढ़ी हुई है तो इधर हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी हो गया है 10 मिनट बाद। तो अब मैंने इसका एक छोटा सा डो लिया है और देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें आटा लगा करके और आपको इसकी पतली पतली चपातियाँ बेल लेनी है। तो आपको ज़्यादा बड़ी चपाती नहीं बेलनी है, आपको एक मीडियम साइज़ की और बिल्कुल पतली पतली सी चपाती इस तरीके से आप बेल करके तैयार कर लें। तो देखिए, 1 चपाती मैंने बेल करके तैयार कर ली है। तो आप ध्यान रखें आटे का ज़्यादा बिल्कुल भी डो आपको नहीं लेना है। आप छोटी छोटी सी सुंदर सुंदर सी लोइयाँ ले करके और इसी तरीके से मीडियम साइज़ की रोटियाँ बेल बेल करके तैयार कर लें। तो क्या है, मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं तो इसे फटाफट से बेल करके तैयार कर लूँगी। तो आप कम से कम 7 से 8 चपाती एक बार में बेल लें और उससे ये तैयार करें। तो देखिए, अब मैंने 7 चपाती मीडियम साइज़ की बेल ली है। अब क्या करेंगे ना कि जो साटा हमने बना करके तैयार किया था उसे इस 1 चपाती के ऊपर हल्का हल्का सा फैला लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से डाल करके और आप चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से फैला लें। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी इसे फैला सकते हैं। तो लेकिन आप देखिए कि जो ये साटा मैंने तैयार किया है ये मैंने घी से ही बना करके तैयार किया है, आप पानी से बिल्कुल भी बना करके तैयार नहीं करें। तो देखिए, अब इस तरीके से
आप थोड़ा थोड़ा मतलब सारी चपातियों को एक के ऊपर एक रखते जाएं और इस तरीके से आप उसके ऊपर इस आटा लगाते हुए जाएं। तो इससे क्या होगा ना कि जब हम सारी चपातियों को आपस में चिपका लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको इसे बिल्कुल मोड़ करके और रोल बना लेना है। तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा टाइट आपको मोड़ते चलना है। किनारे पर पहुंच करके आपको इसमें थोड़ा सा पानी लगा देना है। पानी लगा देने से क्या होगा ना कि बिल्कुल भी खुल करके अलग नहीं होगा। अब क्या करेंगे ना कि जो दांत वाला चाकू होता है उस चाकू को लेकर के और इस तरीके से आप इसे तरीके से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में काट लें। अब क्या करेंगे ना कि एक दो उठाएंगे और इस तरीके से आप हाथ की मदद से इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि इस तरीके से इसे थोड़ा सा किनारे से दबा करके और तैयार करेंगे। तो देखिए आपको इसी तरीके से धीरे धीरे करके सभी को बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने सारी बना करके तैयार कर ली है, यानी कि सभी को एक शेप में बना करके तैयार कर लिया है। तो 2 कटोरी आटे से ये इतनी सारी बन करके तैयार हो गई है और इधर हमारी चाशनी भी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए ये इसी तरीके से बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए, यानी कि इसमें तार नहीं आना चाहिए, लेकिन ये इसी तरीके से चिकनी हो जानी चाहिए। मतलब जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, ये उतनी गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो देखिए अब ये बिल्कुल बन करके तैयार होगी। तो इसे अब हम रखेंगे साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और इधर मैंने पैन में एक, जब आप इसे फ्राई करें तो आप इसी तरीके से एक चौड़ा सा पैन लें और उसके अंदर आप डाल करके इसे फ्राई करें। तो इससे क्या होगा ना कि एक बार में आप बहुत सारी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं अब धीरे धीरे करके इसे सभी को तल लूँगी। तो आपको 3 से 4 मिनट बाद इसे इस तरीके से पलट लेना है और आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम ज़्यादा ऑन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि उससे है ना ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं सीखेंगे, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल 0 फ्लेम पर इसे सेकते रहना है और इसे टाइम टू टाइम पलटते रहना है। तो जब ये गोल्डन कलर की हो जाए तो देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ चुका है। तो मैं बीच बीच में इसे इसी तरीके से चलाती रहूँगी और एक बैच को हमें इसे कम से कम फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब मैंने इसी तरीके से जब बैच डाल दिया है कलर की हो जाए तो अब क्या करेंगे ना कि इसे निकाल लेंगे और उसके बाद में मिक्स कर लेना है चाशनी। तो हमारे बिहार में तो चाशनी ज़्यादा गर्म ज़्यादा पसंद करी जाती है और वहाँ पर तो ये मार्केट में एकदम आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये वहाँ पर मैदा की बन करके मिलती है। तो अब इसे तोड़ करके देखते हैं। तो देखिए अंदर से कितनी जूसी और एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम करारी करारी बन करके तैयार हुई है। तो चलिए अब ये तो बन करके हो गई है तैयार। तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।